आबिद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मौजूदा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आबिद जुबैरी साहब, कल का वक्त था, कल इंतखाबात के लिए हम सब देख रहे थे पंजाब की जानिब, इतना बड़ा सूबा लेकिन उसमें हमें कुछ भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे इंतखाबात के। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं मिले, परसों एक अहम समाअत भी होने जा रही है। क्या जवाब होगा हुकूमत की जानिब से, क्या जवाब पेश करेगी और इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? क्या कार्रवाई हो सकती है अगर इलेक्शंस नहीं होते सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो लग रहा है नहीं होंगे। दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं हुक्म उदूली करने की। कोर्ट के ऑर्डर को ये वायलेट कर देंगे ये, और इन्होंने नहीं दी है, सिक्योरिटी नहीं दी। आप देखिए आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला लिया गया है फेडरल कैपिटल में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। उसके लिए फौज मौजूद है। अगर एक विल पावर के लिए फौज आ गई अंडर आर्टिकल 245, तो सिक्योरिटी हुकूमत का काम था। उन्होंने इनकी वायलेशन कर वो तो हुक्म उदूली में चले गए, तौहीन अदालत तो आइन शिकनी की तरफ ही लोग चले गए। अब ये देखना है कि कोई बड़ी, मैं नहीं समझता हूँ रिव्यू की जो पावर चल रही है, कोई रिव्यू की जो एप्लीकेशन है उसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट इज दैट कि उन्होंने तो खुद ही कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट मजाज ही नहीं है तारीख देने की। उन्होंने उसमें बातें की हुई हैं। उन्होंने तो पहले ही इन्होंने वायलेट कर दिया था, इन्होंने आइन शिकनी कर दी है। अब कोर्ट को देखना है कि कोर्ट को किस तरह तो अपना हुक्म पे कायम रहना है। कोर्ट ने कहना है कि हमने हुक्म दे दिया आपको इलेक्शन का, अगर आप इलेक्शन कराते तो आपने आइन तोड़ा है और गैर कानूनी गैर आईनी चीज इकदाम किया है। कोर्ट को उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। ठीक। और आबिद जुबैरी साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो यही कह देगा कि फंड नहीं दिए गए, और स्टेट बैंक को भी कहा गया था कि आप फंड्स जारी कर दें, लेकिन उन्होंने भी हुक्म अदूली की। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, जो कि सुप्रीम अदालत है इस वक्त हम देख रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ, बल्कि ये तो सिट इन करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सुप्रीम कोर्ट और तहलील हो जाती तो इनके हिसाब से 90 दिन में फैसला होना है, तो ये आइन शिकनी तो हो गई ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का चाहे वो फैसला हो, ये माने ना माने, आइन तो कहता कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करा लें। आइन कहीं नहीं कहता कि इलेक्शन सारी असेंबलियों के एक साथ होंगे। तो ये आइन शिकनी तो वैसे ही हो रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आपने एक फैसला कर दिया, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन देखिए इसके पीछे सारी बरकत आपको देखने हुई, कौन कौन इसमें शामिल है, सपोर्ट कर रहा है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं आइन शिकनी की तरफ। और इस आइन शिकनी पर कौन कौन घर जा सकता है? वज़ीर आज़म भी जा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत वक्त है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जो नेचुरली उस पर अगर तौहीन अदालत की तरफ कोर्ट जाती है, आइन शिकनी की तरफ जाती है, तो इंक्वायरी होगी, वो देखेंगे, उसके ऊपर नोटिस जारी होंगे, किसको कंटेम्प्ट की नोटिस जारी हो, अदालत की स्वास्थ्य किसको करेंगे, जिनके हिसाब से अपने ऑर्डर को देखते हुए किस ने हुक्म उदूली किया। और एक और चीज ये बताइएगा कि जिस तरह से निगरान हुकूमत, तो अब उसका तो वक्त पूरा हो चुका है, तो बज़ाहिर कल पंजाब की हुकूमत, देखिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पहले ही इलीगल हो चुकी है, वहाँ पर जी हुकूमत ही मेरे हिसाब से नहीं है, वहाँ तो एक गैर खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरी तरफ कल पंजाब में 14 तारीख के बाद वहाँ की हुकूमत भी गैर आईनी और गैर कानूनी हो जाएगी। और आबिद जुबैरी साहब, अगर PDM की जमातें इस समाअत का बॉयकॉट कर देती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? कोई नहीं होगा, कर दें बॉयकॉट। उनके बॉयकॉट करने से क्या होगा? इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन है, वो आके कोर्ट उसमें अपना ऑर्डर पास करेगी, वो क्या करते हैं उस रिव्यू के ऊपर। कोर्ट के बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता, कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, कोर्ट का बॉयकॉट नहीं किया जाता। ठीक है। आबिद जुबैरी साहब इस हवाले से हमें बता रहे हैं कि कोर्ट का अगर बॉयकॉट किया भी जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं आएंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इंतखाबात को यकीनी बनाए पंजाब में। शुक्रिया आपका। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद
को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।